हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे भारत पे के को फाउंडर अशनीर ग्रोवर की, जिन्होंने 2 महीने के लगभग हाई ड्रामा के बाद भारत पे के बोर्ड और एमडी की पोजीशन से कल मिडनाइट में रिजाइन कर दिया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम रीकैप करें कि भाई इस स्टोरी में अभी तक क्या-क्या हुआ है, तो ये कहानी शुरू हुई थी 5 जनवरी को, जबकि एक अननोन ट्विटर यूजर ने एक ऑडियो क्लिप लीक कर दी थी और इस ऑडियो क्लिप में अशनीर ग्रोवर एक कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय के साथ लड़ रहे थे और उनके साथ अभद्र भाषा का यूज कर रहे थे। हालांकि इसके अगले दिन 6 जनवरी को अशनीर ग्रोवर ने क्लेम किया था कि ऑडियो क्लिप फेक है और कोई उनसे पैसा उगलवाने की कोशिश कर रहा है। और इसके 2 दिन बाद यानी 8 जनवरी को इस ऑडियो क्लिप को ट्विटर और साउंड क्लाउड से हटा लिया गया था, क्योंकि इसमें मीडिया की काफी स्क्रूटनी हो रही थी। और इसके बाद अशनीर ग्रोवर ने भी अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया था। लेकिन जब मीडिया ने इसको और स्क्रूटनाइज किया तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि अशनीर ग्रोवर और उनकी वाइफ माधुरी जैन ने कोटक महिंद्रा बैंक को एक लीगल नोटिस भेजा हुआ है अक्टूबर में, क्योंकि ये काफी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ने लास्ट मिनट में इनकी जो नाइका में आईपीओ के लिए फंडिंग चाहिए थी उसको रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इनको काफी नुकसान हुआ था। हालांकि इसके जवाब में कोटक महिंद्रा बैंक ने ये बोला था कि इस ऑडियो क्लिप से जो अशनीर ग्रोवर इनके एम्प्लॉय के साथ अभद्र भाषा का यूज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट भी वो लीगल एक्शन लेंगे। इसके बाद 17 जनवरी को एक अगस्त 2020 की और ईमेल बाहर आई थी, जिसमें कि अशनीर ग्रोवर की सिकोया जो कि इनके इन्वेस्टर हैं उनके साथ कुछ लड़ाई हो रही थी। इसके बाद 19 जनवरी को अशनीर ग्रोवर को वॉलेंटरली लीव पे भेज दिया गया था, यानी कि ये छुट्टियों पे चले गए थे। और 29 जनवरी को इसके बाद भारत पे के बोर्ड ने एक इंडिपेंडेंट ऑडिट अनाउंस किया था। 30 जनवरी को इसके अगले दिन ग्रोवर ने ये बोला था कि भाई ये एक फ्रेंडली रेजोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में इन्होंने एक लॉ फर्म को भी हायर कर लिया था। उसके बाद 4 फरवरी को एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था जो इनकी वाइफ हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा अशनीर ग्रोवर का एक फरवरी 2 का लेटर भी सामने आया था, जिसमें कि ये सोहेल अब्बास जो कि कंपनी के सीईओ हैं अभी, उनको बोर्ड से हटाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद 10 फरवरी को इस कहानी में माधुरी जैन जो कि इनकी वाइफ हैं अशनीर ग्रोवर की, इन्होंने ए एंड एम जो कि इंडिपेंडेंट ऑडिट कर रही थी फर्म, उनको एक लेटर लिखा था और उनसे बोला था कि भाई आपने जो इनिशियल फाइंडिंग्स हैं जो अभी तक फाइनल नहीं हुई हैं उसको लीक क्यों किया है और उसमें इनका नाम क्यों आया है। इसके बाद फरवरी 11 को बहुत ज्यादा भारत पे के जो एम्प्लॉइज थे वो घबरा रहे थे कि भाई कंपनी का क्या होगा, तो इनके सीईओ समीर ने एम्प्लॉइज को बताया था कि जो भी कंपनी का बोर्ड एक्शन लेगा उसके ऊपर आप विश्वास कीजिए। और इसके बाद फरवरी 22 को जो अशनीर ग्रोवर है उन्होंने बोला था कि भाई वो सेटलमेंट के लिए रेडी हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि इनके ऊपर फ्यूचर में जब ये कंपनी को छोड़ देते हैं तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हालांकि इन्होंने एट द सेम टाइम जो रजनीश कुमार हैं, जो भारत पे के बोर्ड मेंबर हैं, बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर भी अटैक किया था। और इसके बाद 23 फरवरी को जो फाइनली हुआ था, इसमें भारत पे ने माधुरी जैन को मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के चलते इनको नौकरी से निकाल दिया था, इनकी स्टॉक ऑप्शंस को भी स्टॉप कर दिया था। और जो रजनीश कुमार है उन्होंने बोला था कि जो अशनीर ग्रोवर के एलिगेशन है उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कंपनी के ऊपर। और अगर आप इन टॉपिक्स को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने ये 3 वीडियो बनाए हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट अपडेट की, तो इस 2 महीने के हाई ड्रामे के बाद कल देर रात जो भारत पे के को फाउंडर हैं अशनीर ग्रोवर, उन्होंने कंपनी के बोर्ड से रिजाइन कर दिया। इसके अलावा उन्होंने एमडी की पोजीशन से भी रिजाइन कर दिया है। और इन्होंने अपनी ईमेल में बताया कि एक टाइम पे ये इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप के फेस थे, इनको सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन अब ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं इन्वेस्टर और मैनेजमेंट के साथ फाइट में। और इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट के अगेंस्ट ये बोला है कि भाई मैनेजमेंट इनसे इस बात से लड़ रही है कि भारत पे को बचाया जाए, जबकि एक्चुअली में इससे भारत पे का ही नुकसान होने वाला है। और जो ये रेजिग्नेशन है ये तब आया है, इससे पहले इन्होंने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यानी कि एसआईएसी में एक
प्ली डाली थी, याचिका डाली थी कि भाई जो भी इनके अगेंस्ट इंक्वायरी हो रही है उसको स्टॉप किया जाए, लेकिन सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर ने उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया था, तो इसके बाद शायद इनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया था और इन्होंने फाइनली बोर्ड से रिजाइन कर दिया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इन्होंने अपनी ईमेल में क्या-क्या खास बातें लिखी हैं, तो ये ईमेल मार्च 1 मिडनाइट को यानी कि कल रात को 12 बजे के आसपास भेजी गई थी। और इसमें ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो इन्होंने उसमें लिखा है कि भाई इनको फोर्स किया जा रहा है रिजाइन करने के लिए, जबकि ये फाउंडर भी हैं कंपनी के, तब भी इनको जबरदस्ती रिजाइन कराया जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि इनको प्राउड है कि जो कंपनी इन्होंने स्टार्ट करी थी वो आज एक फिनटेक वर्ल्ड में लीडर है। और इसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि 2022 की शुरुआत से ही इनके साथ बुरा किया जा रहा है और इनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, बेसलेस और टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं इनके ऊपर, इनकी फैमिली के ऊपर, और इनकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो कंपनी का बोर्ड और मैनेजमेंट है इनको इंसान नहीं समझ रही है और वो गॉसिप और रूमर्स पे बिलीव कर रही है रादर देन कि इनसे फ्रैंक कॉन्वर्सेशन करे। और इसके बाद इन्होंने बोला है कि भाई जैसे कि अब उनको लग रहा है कि इन्होंने इनका जो भी रोल था वो अब ये पूरा कर चुके हैं, तो अब ये एक लाइबिलिटी बन गए हैं, तो इनको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और इन्होंने कहा कि इन्वेस्टर का टेम्पलेट होता है कि जब एक फाउंडर अनवांटेड हो जाए तो उनको विलेन बना के निकाल दिया जाता है, तो इस तरह की लैंग्वेज इन्होंने अपनी मेल में यूज की है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि उनको बदनाम किया जा रहा है और ये मोस्ट डिस्ग्रेसफुल मैनर है जिसकी तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इनकी सेटलमेंट का क्या हुआ, ये तो 4,000 करोड़ रुपए मांग रहे थे। तो जो कंपनी के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी अशनीर ग्रोवर और भारत पे के बोर्ड के बीच में डिस्कशन चल रही है। इस बीच में हालांकि इन्होंने रिजाइन किया है, बट वो डिस्कशन अभी भी कंटिन्यू है। और इसके अलावा जो अशनीर ग्रोवर हैं उन्होंने कंपनी से एक तो इंडेमनिटी मांगी है, यानी कि इनके ऊपर कोई भी फ्यूचर में एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर ये रिजाइन करते हैं तो पुराने चीजों को लेकर के। और दूसरा इन्होंने 4,000 करोड़ रुपए की मांग की है अपने 9.5% स्टेक के लिए जो कि इनका कंपनी में है। तो ये कंपनी इनके हिसाब से 6 बिलियन यूएस डॉलर की है, उसमें से इनका 4,000 करोड़ बनता है। हालांकि जो की इन्वेस्टर हैं भारत पे के उन्होंने इनकी ऑफर को मना कर दिया है अभी के लिए। और ऐसा बताया जा रहा है कि अशनीर ग्रोवर कुछ एक्सटर्नल इन्वेस्टर से भी बात कर रहे हैं ताकि वो उनको एक्सटर्नली अपना जो स्टेक है वो बेच पाएं। और अगर भारत पे के शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो अगस्त 2021 में जो कि लास्ट डेटा अवेलेबल है उसमें इनके सबसे बड़े जो शेयर होल्डर थे वो सिकोया कैपिटल थे जिनके पास 19.6% की होल्डिंग है। इसके अलावा कोचू मैनेजमेंट 12.4%, रिबिट कैपिटल 11%, बी नेक्स्ट 9.6%, स्टेडव्यू कैपिटल 4.1%, टाइगर ग्लोबल 3.7%। इसके अलावा जो इनके फाउंडर हैं अशनीर ग्रोवर के पास 9.5% है, नकरानी कि शाश्वत नाकरानी जो इनके दूसरे को फाउंडर हैं उनके पास 7.8% है। इसके अलावा जो अन्य स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनके पास 22.3% की हिस्सेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर कोई भी फीडबैक है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।